हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास में क्लास में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का। और आज हम एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपके टॉपिक्स क्या हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला, इंटीग्रल नंबर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये इस प्रकार के आपके टॉपिक हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग के लिए आपको टेबल की आवश्यकता पड़ती है, जो मैंने यहाँ पे पहले बना कर रखी है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा और किस लिए किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूले को हिंदी में कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। अब क्या होता है मूलानुपाती सूत्र? सबसे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है। मूलानुपाती सूत्र का मतलब होता है कि आपके जो आपने अभी तक कंपाउंड्स पढ़े हैं उनका कोई ना कोई फॉर्मूला बन के आया था। और एग्जाम्पल अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इस प्रकार से जो ये फॉर्मूला बनकर आया है या हमारा जो भी कंपाउंड बनकर आया है वो एक क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र है। इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया, इस प्रकार के आप फॉर्मूले क्या कह सकते हो? एम्पिरिकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र कह सकते हो। आई होप ये बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल नंबर या अनुकूलन संख्या क्या होती है? इंटीग्रल नंबर आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए बहुत आवश्यक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए बहुत आवश्यक है। ये होता क्या है? इंटीग्रल नंबर को आप n से डिनोट करते हो, n से मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास हिंदी वाले बच्चों के लिए अनुपात बटे गुणानुपाती सूत्र बना। जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको हिंदी समझ में आ जाएगा कैसे क्यों करेगा इसका फॉर्मूला। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो है कि जब आप अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हो और उसको आप एम्पिरिकल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो बनने वाला फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या सूत्र क्या होगा। आई होप पहले बात आपको समझ में आई होगी। अब तो आगे बात करते हैं कि इनको आप अपने क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको आपके एलिमेंट्स गिवन होंगी और एलिमेंट्स गिवन के साथ साथ आपको उनकी परसेंटेज गिवन होगी और आपसे कहा जाएगा कि आप एम्पिरिकल फॉर्मूला, इंटीग्रल नंबर या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कीजिए। हो सकता है वो आपसे तीनों में पूछ ले या इनमें से कोई दो चीज या केवल एक सिंगल चीज भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके पास तीन एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी के साथ आपको कार्बन की परसेंटेज गिवन है 40%, हाइड्रोजन की परसेंटेज गिवन है 6.67% एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज आपको गिवन है 53.33%। और इसी के साथ आपको एटॉमिक वेट गिवन हो भी सकते हैं, नॉर्मली आप याद भी कर लेंगे क्योंकि मैंने आपको इसकी चार्ट भी आप प्रोवाइड करवा रखा है। लेकिन आप देख पाओगे कि कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक टेबल हर क्वेश्चन के लिए बनानी होगी। आपकी मेथड के अनुसार देखा जाए तो टेबल वाला मेथड थोड़ा ओल्ड हो चुका है। सब लोग पॉइंट्स के अनुसार इसको सॉल्व भी करते हैं, लेकिन पॉइंट्स के अनुसार सॉल्व करने का मेथड बहुत लंबा हो जाता है, बच्चों को लेंथी लगता है। इसलिए समझाने के लिए आपके लिए टेबल तैयार किया गया है। अब आप आगे देख सकते हैं कि कार्बन 40% है, हाइड्रोजन इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट है। अब हमको निकालना है एटॉमिक रेशियो। सबसे पहला पॉइंट एटॉमिक रेशियो। कुछ नहीं करना है, कार्बन की परसेंटेज से एटॉमिक वेट को डिवाइड कर लीजिए, मतलब 40/12 इज इक्वल टू कितना होगा? आप नॉर्मल सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 12 3 36 पॉइंट आगे 0, फिर 40 हो गया, 12 3 36, 12 3 36, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा और पॉइंट के बाद दो नंबर तक ही अपना आंसर निकालते हैं। अगला आता है ये डिवाइड बाय दिस, तो 6.67 डिवाइड बाय 1 नो चेंज, 6.67 ये हमारा रेशियो आ गया। अगला है 53.33% डिवाइड बाय 16, 53.33 अपॉन 16 सॉल्व कर लीजिए। 16 3 48, यस अप्रॉक्स 33 बच जाएगा। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, नॉर्मल कर पाओगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर। सिंपल होल नंबर रेशियो हमें बनाना है, हिंदी में कहते हैं आपेक्षिक संख्या अनुपात। आपेक्षिक संख्या अनुपात। अब आप इन तीनों में चेक कीजिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है।
इन तीनों रेशियो में चेक कीजिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है। आप देख पा रहे हो 3.33 दो बार आ रहा है, लेकिन अभी मैंने कहा छोटा नंबर कौन सा है। तीनों में कोई भी छोटा वो ले लीजिए, दोनों एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं, छोटे तो फिर भी हैं। चलिए अब जो देखना है हमें इसको, इसको और इसको, इन तीनों को डिवाइड करना है किस नंबर से, सबसे छोटे नंबर से। तो पहले हम 3.33 को डिवाइड करेंगे किससे, सबसे छोटे नंबर से। सबसे छोटा नंबर है 3.33, सॉल्यूशन करके आ जाता है 1। बहुत सिंपल सा मेथड है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। अब 6.67 में डिवाइड करेंगे आप किससे, 3.33 से। आंसर आ जाएगा आपका लगभग 2.03 अप्रॉक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख लीजिए आप 3.33 डिवाइड बाय 3.33, सॉल्व करके आंसर आ गया आपका 1। यस, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नॉर्मल हमने तीनों नंबर्स को, इन तीनों में जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। ये है आपका रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर। अब लास्ट स्टेप है आपका सिंपल नंबर या सरल अनुपात। सिंपल नंबर से मतलब है पॉइंट के बाद के जो नंबर हैं उनको नेगलेक्ट करना है, पॉइंट के बाद के नंबर को नेगलेक्ट करना है। अब नेगलेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है। अगर पॉइंट के बाद का नंबर मान लीजिए हमारे पास है 1.6, तो हम उसको लिखेंगे 2। ये नॉर्मल मेथड है। अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो आप उसमें अगला नंबर लिख सकते हो। और आपके पास मान लीजिए ये नंबर है 1.4, जो कि पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 से छोटा है, तो आप उसको नेगलेक्ट करके केवल 1 भी लिख सकते हो। इसी प्रकार हमारे पास 1 है 1.0, तो 1 ही लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2.03, मैंने कहा था पॉइंट के बाद अगर नंबर 5 से छोटा है तो आप वही नंबर लिख लेंगे जो पॉइंट से पहले गिवन होगा। पॉइंट से पहले हमें 2 गिवन है, 2 लिख लेते हैं। अगली बार 1 है, 1 का 1 ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये था आपका टेबल का मेथड, ये था आपका टेबल का मेथड। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। सबसे पहले आपको 3 एलिमेंट गिवन है, उनकी परसेंटेज गिवन है, एटॉमिक वेट आपको गिवन है, नहीं गिवन होंगे तो भी आपको याद होंगे, आप नॉर्मल रख लोगे। परसेंटेज से एटॉमिक नंबर को डिवाइड कीजिए, रेशियो आ गया, इससे इसको डिवाइड कीजिए, रेशियो आ गया, इससे इसको डिवाइड कीजिए, रेशियो आ गया। ये टेबल का क्रम आपको ध्यान रखना होगा, कभी टेबल का क्रम आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपके क्वेश्चन में गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ चलते हैं। इन तीनों में चेक करना है हमें सबसे छोटा नंबर। इन तीनों में 3.33 दो बार आ रहा है, लेकिन सबसे छोटा वही है, इसलिए सबसे छोटे नंबर से हम तीनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे। तो इसको हमने इससे डिवाइड करा, 1 आ गया, इसको इससे डिवाइड करा, लगभग इतना आ गया, इसको इससे डिवाइड करा, ये आ गया, ठीक है। अब लेना है सिंपल नंबर, सरल नंबर, यानी पॉइंट के बाद के नंबर को नेगलेक्ट करना है। यहाँ 1 के बाद कुछ नहीं है, 1 लिख लिया, 2.03 है तो 03 को नेगलेक्ट करके केवल 2 लिख लिया और 1 की जगह 1 ही हमने लिख लिया है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब टेबल का वर्क खत्म, अब करते हैं स्टार्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या लिखना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा भाई, c की वैल्यू आई है 1, तो 1 तो 1 हम लिखते ही, c लिखेंगे खाली। h की वैल्यू आई है 2, तो h की वैल्यू कितनी आई है 2, और o की वैल्यू आई है हमारे पास 1, तो CH2O, CH2O। ये क्या निकल के आ गया हमारा, ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल कर आ चुका है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप इजीली चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, एम्पिरिकल फॉर्मूला या मोलर नंबर इसको निकालना आप लोग सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है हमारा इंटीग्रल नंबर या अनुकूलन संख्या। अनुकूलन संख्या को मैंने आपको बताया था कि हम किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपके पास लिखवा दिया था कि भाई मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 30, मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन है 30 अपॉन, अब हम इसका वेट निकाल लेते हैं, इसका वेट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें पता है c कितना होता है, c का वेट ये रहा भाई 12 प्लस हाइड्रोजन का वेट होता है 1, लेकिन 2 है इसलिए 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, ये रहा 16, ऐड कर दीजिए, ओवरऑल ऐड करके आ जाएगा 12 और 2 14 और 16 30, यानी कि 30 आप यहाँ रख देंगे। 30 को सॉल्व कर दीजिए, यानी कि वैल्यू आ जाती है आपकी 1। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा इंटीग्रल नंबर या अनुकूलन संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप पर। लास्ट है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणु सूत्र ज्ञात करना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू
n इंटू एम्पेरिक फॉर्मूला, एम्पेरिक फॉर्मूला। अब आपको पता है n की वैल्यू बना चुकी है, एम्पेरिक फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, ये निकाला था, ये हमारा एम्पेरिक फॉर्मूला है CH2O, CH2O। अब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा नो चेंज, तो CH2O हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही आ चुका है, या अणुसूत्र भी यही हो चुका है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन करते हैं, कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट, एक नए क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ दोबारा से आ चुके हैं, और एक बार दोबारा देख लेते हैं। इस बार हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से आपको गिवन होगा, और आप देख पा रहे हो आपके पास एलिमेंट है कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन, और आपको कार्बन की परसेंटेज गिवन है 22.46, सल्फर की 12.82 और ऑक्सीजन की 25.65। मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले तैयार कर दिया था कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, समय भी आपको कम लगेगा। अब एटॉमिक नंबर देख लेते हैं आपका, यहाँ पर गिवन है, सॉरी यहाँ पे Cu होगा, Cu कॉपर, Cu दोबारा लिख देता हूँ, Cu, यस दिस वन। यस, कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5, सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का 16। अब हमें वही रिपीटेशन करनी है, क्या करना है, इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड। यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.40 आता है, इसको इससे डिवाइड कीजिए 0.40 आता है, इसको इससे डिवाइड कीजिए 1.60 आता है। यस, अब इससे आगे चलते हैं। अगले स्टेप में क्या होता है, हमने देखना है तीनों में से जितने भी आपके यहाँ पर नंबर्स हैं उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। आप कहोगे सर दोबारा से वो सिस्टम बन रहा है, ये दोनों छोटे नंबर हैं, लेकिन हो सकता है हर बार सिस्टम ना बने, तो हम देख पा रहे हैं कि 0.40 हमारा सबसे छोटा नंबर है। अब क्या करना होता है, इन तीनों नंबरों को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना होता है। तो हमने इसको डिवाइड किया, बनाया, इसको भी डिवाइड किया, बनाया, इसको छोटे नंबर डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ आप देख पा रहे हो नॉर्मल नंबर ऐसे लिए गए हैं जो पूरे पूरे कैंसिल हो गए हैं। अगर आप मैं इसका सिंपल नंबर है समानुपात लिखूंगा तो 1 का 1 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 4 का 4 ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपकी टेबल बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन की जो और टर्म्स है वो आपको दिख रही होंगी, इसका सॉल्यूशन आपको घर से करना है, ये आपका होमवर्क है। शायद आप लोग घर पे शायद ना पढ़ रहे हो, इस वजह से होमवर्क आपको दिया गया है। आई होप आपको आज के सारा क्वेश्चन सेशन समझ में आया होगा, फोन करके भी हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।